सोचो एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी इस दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल एम्परर बन चुका हो, मगर फिर भी अपनी ही जिंदगी मिटाकर दोबारा एक कमजोर जिस्म में पैदा होना चाहता हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अपनी सारी कामयाबी खुद अपने हाथों से खाक में मिला दी। ये है हमारे हीरो फेंग यांग की कहानी, जो कभी सुप्रीम मार्शल एम्परर के नाम से जाना जाता था, मगर इस दुनिया के असूलों ने उसकी कल्टीवेशन को एक जगह आकर रोक दिया था। वो हेवन से भी आगे निकलना चाहता था, मगर ये हेवंस के रूल उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुके थे। इसी वजह से उसने एक ऐसी खतरनाक चाल चली जो उसकी पूरी मेहनत और कामयाबी को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। उसने खुद रिइंकार्नेट होने का फैसला कर लिया ताकि दोबारा से अपनी फाउंडेशन को इतना मजबूत बना सके कि हेवंस के रूल उस पर दोबारा से लागू ना हो सके। इसी बड़ी कुर्बानी के इवज उसे गॉडहुड चाहिए था, इसलिए उसने ली जुआन नाम के एक बहुत ही ज्यादा कमजोर बच्चे के जिस्म में रिइंकार्नेशन ली। अब सवाल ये है कि क्या इस बार फेंग यांग अपने मकसद में कामयाब होगा या फिर हेवन के कानून एक बार फिर उसके पैरों की जंजीर बन जाएंगे। चलिए इस इटर्नल एम्परर के इस नए सफर को शुरू से देखते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें सेलेस्टियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक फ्लोटिंग माउंटेन पर तमीर किया गया था। यहाँ हमें इस पैलेस की मास्टर भी दिखाई देती है, जिसका नाम ची होंगयान है। इस पैलेस के बाहर 10 मार्शल एम्परर किसी के इंतजार में खड़े थे, और तभी उनमें से एक कह रहा होता है कि वो शख्स यहाँ पर पहुँचने ही वाला है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि द कॉन्करर एम्परर फेंग यांग खुद पहुँच चुका था। अब तक पैदा होने वाले सारे मार्शल एम्परर में से सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। वहाँ एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी जो कह रही थी कि उसने फेंग यांग की बहुत ही ज्यादा तारीफें सुनी हैं और उसके मास्टर भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये सारे लोग फेंग यांग के सामने आ गए। होंग यान उससे मुस्कुराकर कह रही थी कि उसे पहले ही पता था कि वो यहाँ पर जरूर आएगा, जिस पर फेंग यांग ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि उसने वादा किया था और वो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। इतने में एक मार्शल एम्परर अपना हथियार समन करते हुए बोला कि फेंग यांग वाकई तू बहुत ही ज्यादा घमंडी है। तुझे मालूम ही था कि 10 मार्शल एम्परर तेरा इंतजार कर रहे हैं और फिर भी तू यहाँ पर सीना तान कर चले आया मरने के लिए। इतना कहते हुए वो अपने वेपन को लेकर फेंग यांग की तरफ बढ़ गया। फेंग यांग बस इतना बोला कि अब तुम सभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसने अपनी गोल्डन पाम समन करके एक ही स्ट्राइक में उस बंदे को इतनी जोर से हिट किया कि वो कई पहाड़ों को चीरते हुए घुटनों के बल आ गया। ये देखकर बाकी के सारे एम्परर्स भी थोड़े से घबरा गए, मगर होंग यान को इस बात से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। वो फेंग यान से कह रही थी कि तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता, मगर आज मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़कर रहूंगी, और अगर तुम ये मुकाबला हार गए तो इस अजुर पीक पर तुम्हें हवल्ली कसम खाकर मुझसे शादी करनी होगी। यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दरअसल फेंग यान बहुत ही पावरफुल आदमी है और होंग यान उससे प्यार करती है, लेकिन फेंग यान के दिल में उसके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है। ये एक तरफा मोहब्बत हो सकती है, यानी कि वन साइडेड लव, और चूंकि कोई भी अपने दिल पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसी वजह से फेंग यान ने होंग यान को अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन उसका ये इनकार होंग यान के दिल में जुनून बन गया। वो फेंग यान से पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुकी है, इसलिए आज वो चाहती है कि वो ये मुकाबला हार जाए ताकि उसे हमेशा के लिए अपना बनाया जा सके। अगर वो जीत गया तो होंग यान उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी और ये किस्सा हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाएगा। फेंग यान ने उससे पूछा कि आखिर तुम मेरे लिए इतना सारा तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो, मगर होंग यान ने ठान लिया कि आसानी से वो हार नहीं मानेगी, और अगले ही बार सारे एम्परर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब इन सभी लोगों ने सेलेस्टियल स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इन 10 एम्परर्स ने मिलकर अपनी पूरी पावर्स को एक जगह चैनल किया और आखिरकार एक निहायत ही बहुत ही ब्रूटल लेयर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। होंग यान ने फेंग यान को बताया कि ये उसका सेलेस्टियल पैलेस का सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, जिसमें हजारों लाखों सितारों की ताकत को खींचा जाएगा। इतनी पावर के ये जमीन को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर सकती है। इसी फॉर्मेशन से एक तलवार भी बन चुकी थी और अब होंग यान खुद उस फॉर्मेशन से मुकम्मल तौर पर जुड़ चुकी थी। उसका सिर्फ एक ही ख्याल फेंग यान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था, इसलिए उसने आखिरी बार मौका देते हुए कहा कि अपना सर मेरे सामने झुका दो, वरना आज के बाद ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। फेंग यान ने बस इतना कहा कि उसका सर तो हेवन के सामने भी नहीं झुकता, फिर तुम्हारे इस पुराने फॉर्मेशन की ताकत तो और भी कम मायने रखती है। यहाँ तक कि उसने ये भी दाना मारा
रहा कि उसने सुना है कि इस फॉर्मेशन का आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, तो आज वो भी देखना चाहता है कि क्या ये उसकी तलवार की धार के सामने टिक पाएगी फॉर्मेशन। ये सुनते ही होंग यान गुस्से में आ गई और उस फॉर्मेशन का फुल फोर्स से फेंग यान पर हिट कर दिया। फेंग यान ने कहा कि चाहे वो पूरी गैलेक्सी के सितारों की ताकत क्यों ना बुला ले, वो उसे अपनी एक ही ज़र्ब से काट देगा। और इसी के साथ उसने अपनी गोल्डन सोर्ड को समन किया और अपनी एक टेक्निक सराउंडिंग स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस हवेली स्टार फॉर्मेशन की तरफ अटैक कर दिया और उसी अटैक ने उस फॉर्मेशन को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उस एनर्जी ब्लास्ट ने सीधा जाकर प्लेनेट पर लगे बैरियर को चीर कर रख दिया। यही तो फेंग यान का असली मंसूबा था। उसने जानबूझकर इस चैलेंज को कबूल किया था ताकि इन तमाम एम्परर्स की कंबाइंड पावर्स का फायदा उठाकर उस बैरियर को तोड़ा जा सके जो उसकी कल्टीवेशन को 9 हेवंस मार्शल एम्पर रियल्म पर जाकर रोक दिया था। सदियों से उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया था, इसलिए उसने होंगयान की फीलिंग को इस्तेमाल करते हुए इन सभी एम्परर्स को अपने खिलाफ भड़काया, इसलिए कि बैरियर तोड़कर वो आखिरकार आजाद हो सके और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। फेंग यान ने खुशी से कहा कि अब वो आखिरकार रिनकारनेट हो सकता है और उसी लम्हे वो व्हील ऑफ रीबर्थ को एक्टिवेट करते हुए ग्रेट एक्सपेंशन आर्ट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अब आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो जाती है पूरी तरह। ये मंजर देखकर होंगयान बिल्कुल टूट गई। उसी लम्हे फेंग यान की सोल ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और इतना कहा कि जो मुझे समझता है वो मेरा गम भी समझ सकता है और जो कभी मुझे नहीं समझ पाया उसे कभी ये पता ही नहीं चला कि मेरे दिल में आखिर क्या चल रहा था। और इतना कहकर फेंग यान इस दुनिया से चला गया, मगर होंगयान का प्यार और उसका जुनून अब नफरत में बदल चुका था क्योंकि फेंग यान उसे नहीं मिला था और अब वो उससे बदला लेना चाहती है और उसकी फीलिंग्स का उसने गलत इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए। वो गुस्से से चीख कर कह रही थी कि वो हमेशा उससे अब नफरत करेगी और मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगी। अब हमें रिनकार्नेशन रियल्म का नजारा दिखाया जाता है जहाँ फेंग यान की सोल को लाया जाता है। पर अभी इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करूं और लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।